करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं। विजय दिवस पर प्रज्वलित की गई है अमर जवान ज्योति। वीर भूमि पर अंकित है शहीदों के नाम। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह और पीएम नरेंद्र मोदी 25वें करगिल विजय दिवस में शामिल होंगे। करगिल विजय दिवस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मां भारती के वीर सपूतों के अतुलनीय शौर्य और बलिदान का परिचायक कारगिल विजय दिवस। आगे बढ़ते हुए बात पेरिस ओलंपिक की 26 जुलाई से शुरुआत हो रही है और खेल से पहले आईफिल टावर पर ओलंपिक रिंग और लाइटों से सजावट की गई। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के बाद सड़कों पर मलबा आ गया है। यातायात बाधित हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे बंद है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त। पुणे के पिपरी चिंचवड़ में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पानी में मोरे गोसावी मंदिर पूरी तरीके से डूब चुका है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। लगातार बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है। उफान पर घाघरा और शारदा नदी बताई जा रही है। सीतापुर में बाढ़ की चपेट में कई गांव। दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा हुआ है। अस्पताल के निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार गिर गई है। हादसे में एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। फिरोजाबाद के टूंडला में आरपीएफ बैरिंग के पास खड़ी कार में भीषण आग लग गई। हड़कंप मच गया। धुधुक कर कार जल उठी। शाहजहांपुर में मासूम बेटे की बेरहमी से पिटाई करते हुए पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। विवाद की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 6 किलो कोकीन। खिलौने में छिपाए थे 270 कैप्सूल। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को हिरासत में लिया गया। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्रगति भी मेरे साथ मौजूद है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वीरों की। आपको बता दें कि करगिल के वॉर के 25 साल आज पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है करगिल द्रास में किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले। आज पूरा देश वीर जवानों को सलाम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लगातार इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दिन को देश विजय दिवस के रूप में मनाता है। विजय दिवस पर करगिल के द्रास में अमर जवान ज्योति पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इस दिन को पूरा देश मना रहा है और साथ ही वीरों के पराक्रम और उनके शौर्य को सलाम कर रहा है। इस पर आपको हमारी सहयोगी मीनाक्षी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जिससे ठीक 25 साल पहले ये घोषित किया गया था कि भारत की जीत हो गई है कारगिल युद्ध में। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन विजय, इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था और अमर जवान ज्योति यहाँ पर हमेशा प्रज्वलित होती रहती है उन वीर शहीदों की याद में, उन्हें नमन करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था। यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम शुष्क होता है और -65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान अंकित किया गया है और इस सब के बीच हमारे वीर जवानों ने अपने देश की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसका परिणाम ये निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने अपने अदम्य साहस के साथ दुश्मनों को खदेड़कर इस युद्ध को अपने नाम कर लिया है। भारत ने जीत दर्ज कर ली है। मई 1999 में जानकारी मिलती है कि घुसपैठ हुई है, कुछ मुजाहिदीन हैं, लेकिन जब सेना उतरती है मैदान में तो पता चलता है कि यहाँ पर घुसपैठ मुजाहिदीन के साथ साथ जो आर्मी है पाकिस्तान की उसके द्वारा की गई है। उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर चलाया जाता है और संयुक्त ऑपरेशन का परिणाम निकलता है हमारी जीत होती है। रजत जयंती वर्ष है ये और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास रहेगा, पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक यहाँ से पहुँचाते रहेगा। तो मीनाक्षी की आपने रिपोर्ट देखी। अब मीनाक्षी,
के पास चल लेते हैं। द्रास से लाइव बनी हुई हैं मीनाक्षी। द्रास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन और इस मौके पर देखिए जो शूरवीरों हैं उन्हें सलाम किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अभी क्या अपडेट है आपके पास कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये बता दिया गया था पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम शेयर नहीं किया जाएगा और वो भी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से। लेकिन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं जो कि बेहद खास है। किस तरीके से यहाँ पर जो साज सज्जा है वो की गई है, क्योंकि आज पूरा देश न केवल वीर शहीदों को याद कर रहा है बल्कि नमन भी कर रहा है। और इसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इसके पीछे जो पहाड़ियां हैं वहीं से इस युद्ध की शुरुआत होती है। ताशी नामग्याल वो व्यक्ति जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले सूचना दी थी, हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो अपनी एक याक को ढूंढने के लिए गए हुए थे और उस याक को ढूंढने के दौरान उन्हें कुछ निशान मिलते हैं जो कि इंसानों के होते हैं। और इसके बारे में जब वो जानकारी 3 पंजाब रेजिमेंट को देते हैं तो उसके बाद 8 मई से ये युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे। 25 साल हो गए, आप हमसे बात करेंगे प्लीज। 25 साल हो गए हैं इस युद्ध को, आप करेंगे बात? ओके, ठीक है। तो चलिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये दिन बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर ये वीर भूमि से लेकर के अमर जवान ज्योति तक हर कोई जाकर के सबसे पहले यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ यहाँ पर नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है। और हर कोई आज यही कह रहा है कि अगर कारगिल 1999 में ये जानकारी नहीं लगती, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, तो हो सकता था इस युद्ध के परिणाम कुछ और हो सकते थे। लेकिन हमारे वीर शहीदों ने जिस तरीके से अपना अदम्य साहस दिखाया, उस अदम्य साहस की वजह से आज हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं और लगातार हम उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। क्योंकि इस इलाके के बारे में, इस एरिया के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ का जो तापमान है वो -65 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो अगर हम जुलाई की बात करें, 2005 की बात करें, तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा, जुलाई 2005 की बात करते हैं तो -65 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था। यानी जो दुर्गम परिस्थितियाँ थी, उन दुर्गम परिस्थितियों में यहाँ पर वीर सपूतों ने, वीर जवानों ने अपने देश के खातिर इस लड़ाई को लड़ा और इसमें अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए इसे हमारे हिस्से में किया, यानी जीत दर्ज की। 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल युद्ध जीत लिया है। क्योंकि लाहौर में फरवरी 1999 में जिस तरीके से लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद माना यह जा रहा था कि आखिरकार इतने बड़े युद्ध की प्लानिंग हो कैसे सकती है। बिल्कुल, और आज एक आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। मीनाक्षी बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको बता देते हैं संजय सोई जी, मेजर संजय सोई जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा यूके देवनाथ जी, विंग कमांडर रक्षा विशेषज्ञ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। हम कारगिल वॉर पर जो भी हुआ उसको याद कर रहे हैं, 25 साल बीत गए हैं और विजय दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और उन वीरों के शौर्य को, पराक्रम को सल्यूट करता है भारत। लेकिन उस दौरान क्या हुआ था, वो सिचुएशन क्या थी, क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ी थी? जय हिंद। कारगिल दिवस आप सभी को मुबारक हो। मैं कहूँगा कारगिल विजय दिवस आप सभी को मुबारक हो। अगर आप इजाज़त दें, जनरल साहब हमारे मेजर जनरल संजय सोई हैं और वो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं। बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हमारा रैंक जो है वो सही बोला जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने बोला वहाँ क्या हुआ, सीधी सीधी बात है कि इसको सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है शरीफ साहब ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा